सोचें, अगर आप टाइम मशीन में बैठ के 4000 साल पहले के मिस्र में जाएं तो आपको क्या नजर आएगा। रेगिस्तान के बीचों बीच एक अजीम दरिया जिसे आज पूरी दुनिया नील के नाम से जानती है, उसके किनारे बाद एक ऐसी तहजीब जो आज भी पूरी दुनिया को हैरान कर रही है। हम बात कर रहे हैं कदीम मिस्र की। इस वीडियो में हम कदीम मिस्र के अहम राजों से पर्दा उठाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पिरामिड्स की। अहराम गीजा दुनिया का सबसे मशहूर अजूबा है। ये इतने बड़े हैं कि इनमें इस्तेमाल होने वाले पत्थरों का वजन लाखों टन है। एक अंदाजे के मुताबिक ये इतने बड़े हैं कि अगर इनको सीधा लाइन में रखा जाए तो ये आधी दुनिया को घेर लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि 4000 साल पहले जब ना क्रेन थी, ना मशीनें, ना ट्रक, तो ये बने कैसे। कुछ लोग कहते हैं कि हजारों मजदूरों ने दिन रात मेहनत की, और कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ किसी ऐसी साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया जो हम खो चुके हैं। और कुछ का मानना तो ये है कि इनको बनाने के लिए शायद एलियंस ने मदद की हो। कदीम मिस्र का दूसरा बड़ा राज है मम्मी। जब इनका बादशाह या फिरौन मर जाता था तो उसके जिस्म को खास किस्म के अमल से महफूज कर दिया जाता था ताकि हजारों साल तक वो खराब ना हो। ये अमल इतना कामयाब था कि आज भी साइंसदान फिरौन की लाशों को असल हालत में देख सकते हैं। सबसे मशहूर मिसाल तूतनखमून है, जिसकी कब्र से जेवरात और खजाने मिले थे जो आज भी दुनिया को हैरान करते हैं। लेकिन असल राज ये है कि मिस्री ये सब करते कैसे थे, वो कौन सी मेडिसिन और तरीके इस्तेमाल करते थे कि आज की जदीद साइंस पूरी तरह इस राज को समझ नहीं पाई। कदीम मिस्री सिर्फ लाश को महफूज करने में ही माहिर नहीं थे, बल्कि इनके पास सितारों, जमीन और रियाजी का हैरानकुन इल्म था। इनके बनाए गए कैलेंडर्स इतने दुरुस्त थे कि आज भी माहिरीन फल्कियात हैरान हो जाते हैं। सबसे हैरानगी की बात तो ये है कि पिरामिड्स ऐसे बनाए गए थे कि वो कुछ खास सितारों और सूरज की रोशनी के साथ बिल्कुल सीध में आते थे। ये हमें बताता है कि कदीम मिस्र के लोग सिर्फ मजदूर ही नहीं बल्कि रियाजी और साइंस के माहिर भी थे। कदीम मिस्र में बादशाह को फिरौन कहा जाता था और लोग फिरौन को हुक्मरान ही नहीं बल्कि नाउज़ुबिल्लाह एक खुदा मानते थे। इसी वजह से उनकी कब्रें आम कब्रों की तरह नहीं बल्कि अजीमो शान पिरामिड्स की सूरत में बनती थी। अगर ताकत के साथ गुरूर भी आया, तारीख और मजहबी किताबों के मुताबिक कुछ फिरौन इतने मगरूर थे कि उन्होंने खुद को खुदा कहा, लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो सब फना हो गए और उनके मकबरे और मम्मी बाकी रह गए। कदीम मिस्र का एक और राज कब्रों की लानत है। कहा जाता है कि जिस किसी ने भी इनकी कब्रों को खोलने की कोशिश की उसके ऊपर आफत नाज़िल हुई। यही वजह है कि 1922 में जब तूतनखमून की कब्र को खोला गया तो जिस टीम ने इस कब्र को खोला उस टीम के तमाम अफराद पूरे इसरार तौर पे मर गए। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या वाकई ही में इन कब्रों में कोई राज छुपा हुआ है। कदीम मिस्र की तहजीब आज भी एक पहेली है। पिरामिड्स कैसे बने, मम्मी इतनी लंबी मुद्दत तक कैसे महफूज रहीं और इनके पास सितारों और जमीन का इल्म कहां से आया। ये थी हमारी आज की वीडियो। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल दी स्टोरी फाइट को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।